नमस्कार दोस्तों। क्या ऑप्शन सेलिंग करके फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्ली रिटायरमेंट, नौकरी से आज़ादी, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ मैं, अतुल जैन, आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्लेमर, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का वीडियो है। आप लोग तो जानते ही हैं, सरकार भी बोलती है कि 90% लोग एफ में पैसा गंवाते हैं। तो इस वीडियो को उसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए। अगर एफ वाले इंसान नहीं है तो वीडियो को मत देखिए आप। लेकिन मैं खुद एक फुल टाइम ऑप्शन सेलर हूँ, एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन सेलर हूँ। पिछले 5 साल से इस धंधे में हूँ, इस बिजनेस में हूँ। हाँ दोस्तों, मेरे लिए तो ये फुल टाइम बिजनेस की तरह है। जैसे इंसान कोई अपनी दुकान का बिजनेस चलाता है, कोई ऑफिस चलाता है, मैं इस बिजनेस को चलाता हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको अपने दिमाग में ऑप्शन सेलर का माइंडसेट लाना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो आपकी समझ में नहीं आएगा। और अगर आपके पास वो माइंडसेट है तो आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आज आंसर करने वाला हूँ, जो कई लोग जो ऑप्शन सेलिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, सोचते रह जाते हैं कि यार इन क्वेश्चंस के आंसर मेरे को मिलते नहीं है, क्योंकि इतने कैंडिडेट जवाब कोई जल्दी से देता नहीं है। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है। वो नॉर्मल वार्निंग नहीं है, वो प्रॉफिटेबिलिटी वाली वार्निंग नहीं है, बिजनेस के अस्तित्व की वार्निंग है। उसके बारे में मैं बीच में भी बात करूंगा, एक बार एंड में भी बात करूंगा, क्योंकि वो चीज़ तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप ऑप्शन सेलिंग को फुल टाइम प्रोफेशन, फुल टाइम कोर्स की तरह समझना चाहते हो। तो दोस्तों, ये वीडियो इतना ज़बरदस्त होने वाला है, तो इस वीडियो को अभी से एक लाइक तो कर ही दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को तो आप अपनी बुक मार्क में डाल लीजिए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन सेलिंग को अपनी लाइफ का लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, लाइफ का करियर बनाना चाहते हैं, बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूँ शाम की। शाम ऐसा इंसान है जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ। 45 साल की एज में, सिर्फ 45 साल की एज में, जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए से ज़्यादा की थी, उसने अपनी वो जॉब छोड़ दी फुल टाइम। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़िंदगी वो जीने लगा। और एक पॉइंट पर आकर, उसके 5 साल बाद आकर, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वो पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेगा। क्या हुआ उसके साथ, इसकी कहानी थोड़ा बाद में करेंगे। आप भी इमेजिन कीजिए दोस्तों कि इतना अच्छा हो अगर आप 45 की एज में अर्ली रिटायरमेंट पा सकें, और उससे और कुछ साल के बाद फाइनेंशियल फ्रीडम आपके कदम चूमे। कई लोग का यही सपना होता है कि यार इंसान अपना 40, 45, 50, 55 की एज में थोड़ा जल्दी रिटायर होकर दुनिया घूमे। उस सब की बात करेंगे दोस्तों। शाम ने ऐसा कैसे किया? ऐसा नहीं कि वो 1 मिनट में हो गया, 1 दिन में हो गया, उसके लिए उसको 7-8 साल की प्लानिंग करनी पड़ी। इस प्लानिंग की बात करेंगे। अगर आप ये सोचो कि आज मैंने ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दी और कुछ दिनों में ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन तो अभी भी आपके दिमाग में ये होगा कि क्या फाइनेंशियल फ्रीडम और नौकरी से आज़ादी मिल सकती है ऑप्शन सेलिंग करके? ये बात भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले थोड़ी बेसिक बातें करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, या फिर अर्ली रिटायरमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, अर्ली रिटायरमेंट मतलब कई लोग चाहते हैं कि नौकरी से आज़ादी मिल जाए, उनको एक्टिव इनकम जो है, उनके उसके लिए उनको किसी के दरवाजे पे ना जाना पड़े, किसी के ऑफिस ना जाना पड़े। तो ये पूरी की पूरी चीज़ हम अगले 10-15 मिनट में बात करेंगे इसके बारे में। कई लोग दोस्तों ये चाहते हैं कि उनको अर्ली रिटायरमेंट मिल जाए। अर्ली रिटायरमेंट का मतलब क्या है कि एक्टिव काम करने की बजाय उनकी जो इनकम है वो या तो पैसिव इनकम से आ जाए, या थोड़ा बहुत काम करके आ जाए। क्या ये इवन पॉसिबल है, ये बात करेंगे हम। वैसे अर्ली रिटायरमेंट वो होता है जब आप जो भी पैरेलली काम कर रहे हो, जो अपनी पसंद का काम कर रहे हो, उस काम से आपकी उतनी ही इनकम होने लगे जितनी इनकम आपको अपनी सैलरी से हो रही है, या उससे ज़्यादा इनकम हो जाए, या फिर आपका घर खर्चा चलाने के बराबर इनकम हो जाए। तो वो होता है अर्ली रिटायरमेंट, उससे आप अपनी नौकरी छोड़ सकते हो। और फिर दूसरी चीज़ होती है फिनेंशियल फ्रीडम। फिनेंशियल फ्रीडम मतलब वो कि जब आपका सपने वाला, आपका ड्रीम लाइफस्टाइल, जो आपका ड्रीम लाइफस्टाइल है, वो आपकी पैसिव इनकम से पूरा होने लगे, या थोड़े से काम से पूरा होने लगे। मतलब आप ड्रीम लाइफस्टाइल जी रहे हो, हर महीने आपके पास उतना पैसा आ रहा है जिससे आप अपनी लाइफ ज़िंदगी ऐश के साथ काट सको। अब ऐश का मीनिंग हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए 1 लाख रुपए होता है, किसी के लिए 5 लाख भी कम होते हैं, किसी के लिए 10 लाख भी कम होते हैं। लेकिन इन जनरल मेरा ये मानना है कि जो मिडिल क्लास से इंसान ऊपर होके आता है, वो 4, 5, 6 लाख रुपए पर मंथ अगर कमाने लगे, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम की कगार पर आ जाता है। तो एक बार रिवीजन के लिए बात करते हैं, ऑप्शन सेलिंग है क्या? देखिए, बेसिकली ऑप्शन सेलिंग ये है कि एफ में कॉल और पुट बेचकर जो इंसान प्रीमियम कमाता है, थीटा डीके कमाता है, उसको ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ आपको। अगर आपको इससे ज़्यादा ये इसका मतलब नहीं आता है, तो ये वीडियो अभी आपके लिए नहीं है, पहले ऑप्शन सेलिंग समझ लीजिए। लेकिन हाँ, अगर ऑप्शन सेलिंग का इतना बेसिक आपको आ गया, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि एफ में 90% लोग पैसा लूज करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग की डेफिनेशन ही ऐसी है, ऑप्शन सेलिंग की नेचर ही ऐसी है कि उसमें 70% से ज़्यादा लोग ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाते हैं। ऑप्शन बायर के लिए
जीतने का चांस 20-30% होता है, ऑप्शन सेलर के लिए 60-70% होता है। ये ऑप्शन सेलर की नेचर है। अब वो हो भी क्यों ना, ऑप्शन बायर के लिए जो काम 10,000 रुपये में हो जाता है, वही काम ऑप्शन सेलर को करने में 2 लाख रुपए लग जाते हैं। इसीलिए ऑप्शन सेलर की कैपिटल बड़ी होती है और कहीं ना कहीं उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है स्टैटिस्टिकली। हमारे देश भारत में ऑप्शंस की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है। दुनिया की सबसे ज़्यादा ट्रेडेड ऑप्शंस वाली कंट्री है हमारी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, कई सारे जो इंडाइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी रहती है। उसको ट्रेडिंग करना बड़ा आसान होता है। और रिस्क की बात करेंगे दोस्तों हम, कई बार ये लोग बोलते हैं कि ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड रिस्क होता है, ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। थ्योरेटिकली ये बात सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा तभी होगा अनलिमिटेड रिस्क जब आप नेकेड ऑप्शन सेल करेंगे, लेकिन कोई भी नेकेड ऑप्शन सेल नहीं करता। आप थोड़ी सी भी ऑप्शन सीख जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप हेजिस के साथ लगा के, यानी कि इंश्योरेंस के साथ अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपने स्प्रेड्स बनाएंगे, तो कभी भी आपको नेकेड वाला अनलिमिटेड लॉस नहीं होगा ऑप्शंस में। गारंटीड, अगर दुनिया की मार्केट जीरो भी हो जाए तो भी आपका पैसा जीरो नहीं होगा। ये होता है जब आप हेजेस लगाते हैं, जब आप इंश्योरेंस खरीदते हैं। तो दोस्तों सवाल ये है कि क्या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, अर्ली रिटायरमेंट के लिए ऑप्शन सेलिंग सही चीज़ है? मेरा आंसर है बिल्कुल सही चीज़ है, अगर आप इसको एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखें। क्या ऑप्शन सेलिंग के फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहली बात तो है कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग को एक बिजनेस की तरह करेंगे, जुए की तरह नहीं करेंगे, तो आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी, आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में इन जनरल 70 to 80% चांस विनिंग का होता है, प्रॉफिट का होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप कोई बिज़नेस भी शुरू करेंगे, कोई रेस्टोरेंट शुरू करेंगे, कोई दुकान खोलेंगे, तो भी गारंटी नहीं है आपका पैसा बन जाए ऐसे ही। लेकिन आपको पता है, अगर आपको उस बिज़नेस की समझ है, धंधे की समझ है, ऑप्शन सेलिंग की भी समझ है, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। कम पूंजी पे भी ज़्यादा रिटर्न की संभावना ऑप्शन सेलिंग में रहती है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि देखिए, अगर आप कोई सब्जी की दुकान खोलते हैं, राइट? एक दिहाड़ी वाला मजदूर होता है ना, जो हर रोज़ 5,000 रुपये की सब्जी खरीदता है और दिन में 6,000 रुपये का उसको बेच देते हैं, उसको हर रोज़ 1,000 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, यानी कि 20% का फ़ायदा। तो ऑप्शन सेलिंग इतने कम से नहीं हो सकती। 10,000 रुपये से, आप 5,000 रुपये से आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको चाहिए कम से कम 2 लाख रुपये। ऑब्वियसली अगर आप फुल टाइम इसमें कूदना चाहते हैं तो कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। मेरे और वीडियोज़ है इस बारे में, उनको देख लीजिए आप। लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग को एक रेगुलर बिजनेस से कंपेयर कर सकते हैं, रेगुलर बिजनेस से या रेगुलर इन्वेस्टमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से ऑप्शन सेलिंग को कंपेयर करें। मान लीजिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट खोलते हैं, एफडी खोलते हैं, 6-7% इंटरेस्ट उसको मिलता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो 10-12% इंटरेस्ट आपको मिलता है। आप कोई बड़ा बिजनेस भी खोलते हैं, मान लीजिए मुकेश अंबानी का बिजनेस है रिलायंस। क्या आप जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से मुकेश अंबानी कितना कमाता है? वो शायद 10% भी नहीं कमाता, लेकिन उसका मल्टी बिलियन डॉलर का बिजनेस है दोस्तों। वो 8-9% की प्रॉफिटिबिलिटी भी उसके लिए हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी, तो वो काफ़ी खुश रहता है। तो ऑप्शन सेलिंग को आप अगर उस कैटेगरी में मेंटली मान के चलेंगे, तो आपकी अर्निंग प्रोबेबिलिटी साल भर की 20 से 40% के बीच में। हाँ दोस्तों, बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ 20 से 40% पर ईयर ऑप्शन सेलिंग करके कमा सकते हैं। यानी कि वो एफडीज का 4 से 8 गुना ज़्यादा हो गया। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बिजनेस से का 3 से 4 गुना ज़्यादा हो गया, परसेंटेज टर्म में बात कर रहा हूँ। और अगर आप ऐसा करते रहेंगे, तो जो आपका पैसा बन रहा है उस पैसे को अपनी कैपिटल में ऐड करते रहेंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि जो अब आप केवल अर्ली रिटायरमेंट ही नहीं, तब आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी ऑप्शन सेलिंग के थ्रू पा सकते हैं। अब रिटायरमेंट, अर्ली रिटायरमेंट का ये भी फंडा है दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग आप काफ़ी हद तक अपनी जॉब के साथ साथ भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली उसके लिए अलग तरह की ऑप्शन सेलिंग होगी, आपका माइंडसेट अलग होना है। अगर आपको नौकरी से आज़ादी चाहिए तो डेफिनेटली एक अच्छा टूल है, और कैपिटल ग्रो होगी तो आपका प्रॉफिट भी ग्रो होगा। और ऐसे करते करते आप एक दिन उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। मान लीजिए आप एक बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, 5 करोड़ की आपकी कैपिटल है, ठीक है? तो उसमें अगर आप महीने के 2-3% भी कमा रहे हो, यानी कि महीने का आप 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हो। तो ऑप्शन सेलिंग जब बड़ा हो जाता है तो इंसान उस लेवल पे सोचने लगता है, और आपको पता ही है कि कितने पैसे में आपका लाइफस्टाइल सही चल सकता है, बढ़िया चल सकता है। तो अब सवाल ये है कि जो एक ऑप्शन सेलर होता है, चलिए मान लिया उसने सब कुछ सीख लिया, बिना सीखे तो आप कुछ काम करोगे नहीं। आपने सब कुछ सीख साख लिया, तो इनिशियल स्ट्रेटेजीज ऑप्शन सेलर के लिए क्या क्या होती हैं? तो देखिए, बहुत सारी स्ट्रेटेजीज है, हजारों स्ट्रेटेजीज हैं, उनके लाखों वेरिएंट्स हैं। लेकिन कुछ मेन स्ट्रेटेजीज हैं, और मैं तब तक भी वो मेन वाली स्ट्रेटेजी, बेसिक वाली स्ट्रेटेजीज यूज़ करके पैसा कमाता हूँ। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज है जो ऑप्शन सेलर अधिकतर यूज़ करता है।
कुछ स्ट्रैटेजीज़ बुलिश होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बेयरिश होती हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज़ नॉन डायरेक्शनल होती हैं। बुलिश यानी कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट थोड़ा ऊपर के ट्रेंड में है, उस समय क्या स्ट्रैटेजी है, बेयरिश मार्केट जब नीचे के ट्रेंड में है। और हाँ, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जब मार्केट कहीं जा ही नहीं रही है, एक्चुअली ऑप्शन सेलर्स के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ तो वही होती हैं, जब बाज़ार कहीं ना जा रहा हो वो तब भी पैसा कमा सकता है। मैं अधिकतर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज़ पे काम करता हूँ, मतलब जब मार्केट कहीं जा ही नहीं रही तब पैसा कमाना। तो शुरुआत के लिए लॉजिक स्ट्रैटेजीज़ क्या है? जैसे क्रेडिट स्प्रेड हो गए, बुल पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड हो गया। इनमें लिमिटेड रिस्क होता है, क्योंकि अगर जब भी आप स्प्रेड की बात करेंगे तो मतलब आपने एक ऐसा हेज लगा दिया, एक ऐसा इंश्योरेंस ले लिया कि आपका लॉस ज़्यादा हो ही नहीं सकता। फिर आयरन कॉन्डोर या आयरन फ्लाई, मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी आयरन कॉन्डोर है। मैं उसको वीकली में भी यूज़ करता हूँ, मंथली में भी यूज़ करता हूँ। और दोस्तों, कवर्ड कॉल एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें इंसान जो शेयर होल्ड करता है उसी की कॉल बेच बेच के पैसा कमाता है। तो इस स्ट्रैटेजी में कभी भी आपका बड़ा लॉस नहीं होता अगर आपके पास शेयर अच्छा हो। रफली मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए की पूंजी है और आप उसको बुल पुट स्प्रेड करते हैं, कवर्ड कॉल करते हैं, तो आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हर महीने आप उससे 2 से 5% निकाल पाएँ। ऑब्वियसली किसी महीने निकलेगा, किसी महीने नहीं निकलेगा। याद रखिए दोस्तों, कोई भी गारंटी नहीं है, ये चीज़ हमेशा गांठ बांध कर रखिए आप। और इनके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले हो। ऑब्वियसली आपकी नॉलेज, आपकी एजुकेशन तो है ही। कई सारे टूल्स होते हैं जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन, ग्रीक्स, थीटा, डेल्टा, ये सब चीज़ें जब आप समझ जाएँगे, इनको यूज़ करेंगे, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और फिर मेरा फेवरेट टूल तो है पावर ऑफ एडजस्टमेंट। हाँ दोस्तों, जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े एडजस्टमेंट्स करता हूँ। उन एडजस्टमेंट से जब मैं शुरुआत शुरू करता हूँ 2% से, कई बार 5-7% भी बन जाता है, लेकिन उस एडजस्टमेंट की वजह से कभी-कभी शुरुआत 2% के लिए करता हूँ, 5-7% लॉस भी हो जाता है, तो गारंटी कभी भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्शन सेलिंग करके। सबसे पहले आप एक टारगेट समझिए। कुछ भी आप दुनिया में काम करने वाले हैं, ऑप्शन सेलिंग भी करने वाले हैं, तो आपको समझना है कि आपका क्या टारगेट है। फिलहाल हम शुरुआत की बात करेंगे। मान लीजिए आप टारगेट को लेके चलते हैं कि आपको 50,000 रुपये महीना कमाना है, और बहुत ही नॉन एग्रेसिव टारगेट, यानी कि 50 लाख कॉर्पस से कमाना है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉर्पस है, लेकिन फिलहाल हम 1% रिटर्न मान के चल रहे हैं। तो वो काफ़ी सिंपल है। आप अपना पैसा लेके आएँगे, उस पैसे से आप कैपिटल एलोकेशन करेंगे, पूँजी आवंटन जिसको बोलते हैं, और 10 से 20%, 10 से 20% अपनी कैपिटल का लगाएँ शुरू में, 20 से 30% लगा लें, और हर एक ट्रेड में 10-20% का आप रिस्क ले सकते हैं, जोखिम ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, यानी कि एक तरह से आप 5 से 10 लाख रुपए से भी ये शुरू कर सकते हैं सीखना। उसके बाद आपके जो रिटर्न आते जाएँगे उनको आप हर साल कंपाउंड करते जाएँगे। मैं शाम का एग्जांपल अभी आपको बताऊँगा। मान लीजिए आपने 30% कमा लिया, तो 10 साल में आपकी कैपिटल 10 लाख से 40-50 लाख हो जाएगी आराम से, खर्चा निकालने के साथ-साथ। और फिर आप इस पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हो, यानी कि लिक्विड बीज वगैरह में आप स्टॉक्स खरीदिए, आप कुछ भी एफडी खरीदिए, उस पैसे को आप प्लेज करके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग भी आप इंडेक्स में भी कर सकते हैं, किसी स्टॉक में भी कर सकते हैं, कंप्लीटली आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं शाम ने कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल की। 35 साल की उम्र में शाम ने 15 लाख रुपए से ऑप्शन सेलिंग की अपनी यात्रा शुरू की। उसके कुछ अच्छे साल भी थे, कुछ बुरे साल भी थे, लेकिन अब 10 साल हो गए, उसकी कैपिटल 1.5 करोड़ के ऊपर हो गई है। पिछले साल उसने ऑप्शन सेलिंग करके 25 लाख रुपए कमाए हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे उसको प्रॉफिट थोड़ा होने लगा, उसने ऑप्शन सेलिंग और भी साल ज़्यादा सीखी, तो परफेक्ट भी हो गया। उसने थोड़ी कैपिटल बढ़ाई भी, अपनी फैमिली के कुछ एसेट्स बेच के भी कैपिटल बढ़ाई, क्योंकि वो इसको फुल टाइम बिजनेस की तरह करना चाह रहा था। तो उसके लिए एक रेस्टोरेंट खोलने के बजाय, एक दुकान खोलने के बजाय उसको लगा मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा। तो उसने धीरे धीरे अपनी कैपिटल बढ़ाई। अब उसकी इतनी कैपिटल हो गई है कि वो अर्ली रिटायरमेंट उसने जॉब से ले लिया। 1.5 करोड़ की कैपिटल से वो ट्रेडिंग करता है। अब आप सोचिए कि मान लीजिए 1.5 करोड़ की कैपिटल से वो ट्रेडिंग करता है, तो वो 1%, 2%, 3% कमाता है, तो मतलब 1.5 लाख, 3 लाख या 4.5 लाख, 5 लाख ऐसे कमा सकता है। ऑप्शन सेलिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। आप अपने रिस्क कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, कई तरह के रिस्क हो सकते हैं। ओवर लेवरेजिंग रिस्क हो गया, मार्केट के क्रैश रिस्क हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो और एक रिस्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो भी अपने रूल्स चेंज करती रहती है। तो ये ही एक बहुत बड़े वाला पॉइंट है, मैं आपको एंड में भी बताऊंगा एक बार। लेकिन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इतने सारे लोग पैसा लूज कर रहे हैं ऑप्शंस में, तो लोगों के लिए ऑप्शंस की ट्रेडिंग और मुश्किल बना दे रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोग तो ऑप्शन ट्रेडिंग बंद ही कर दें।
हो सकता है किसी दिन गवर्नमेंट बोले कि ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी बंद हो जाए, तो ये बहुत बड़ा खतरा है ऑप्शन सेलर्स के लिए भी, बायर्स के लिए भी। जैसे कि मैं पहले करेंसी ट्रेडिंग करता था, लेकिन ऑप्शन गवर्नमेंट ने करेंसी ट्रेडिंग भी बंद कर दी पिछले साल, तो एक तरह से वो धंधा ही चौपट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा मेन पार्ट तो मेरा तब भी निफ्टी बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग था, ऑप्शन सेलिंग था। और हाँ, गवर्नमेंट चार्जेस भी बढ़ाती रहती है समय समय, जिससे कि थोड़ा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ ही जाता है इंसान का। गवर्नमेंट ऐसे रूल लाने की बात करे जिससे केवल बड़ी कैपिटल वाले लोग ट्रेड कर सके, या फिर जो लोग केवल कोई एग्जाम पास करे वो लोग ट्रेड कर सकें। क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट की जो कंसर्न है वो बहुत ही जेन्युइन है। वो कंसर्न ये है कि लोग आलतू फालतू पैसा लूज ना करें, क्योंकि कई लोगों के घर भी बर्बाद हो रहे हैं। प्लस आपको अपने रूल बनाने हैं जिससे कि आपका रिस्क कम हो जाए। अपनी लर्निंग प्रोसेस तो है ही, लेकिन जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिकली, जैसे कि आप अपनी जो पूरी कैपिटल को उसका 10 से 20% ही ट्रेड में लगाएं। स्टॉप लॉस या हेजिंग जरूर रखें, जैसे कि प्रोटेक्टिव पुट खरीद लिया आपने, कुछ भी बड़ी इवेंट्स जब हो, आरबीआई पॉलिसी हो गया, इलेक्शन रिजल्ट हो गया, उस समय ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि उस समय ऑप्शन बायर्स के लिए होता है, मेरा ये मानना है। कभी भी ज़्यादा लालची ना हो जाओ, और कभी भी दूसरे को आंख मीच कर कॉपी मत करो, भले ही कितनी सिंपल स्ट्रैटेजी लगे उसकी। और हमेशा सीखते रहो, अपनी हर एक ट्रेड का जर्नल बनाओ, उससे सीखते रहो। कुछ भी चीज़ जो आपकी समझ में नहीं आ रही है उसको बिल्कुल नमत नहीं करना है आपको। ये मत सोचो कि यार अच्छा ये तो कर ही रहा है, साफ साफ लिखा है, मैं कर लेता हूँ। अगर आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आई, उसको मत करो। पैसा लगाओ ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीखने में, ठीक है? फ्री में कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल जाएगा। पैसा या समय, किताबें पढ़ो उसके बारे में, यूट्यूब वीडियोस देखो। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, कभी भी लॉस रिकवरी ट्रेडिंग मत करो। और जो भी करो बहुत ज़्यादा लिमिट में करो। ऑप्शन सेलिंग से पैसा कमाने की जो की है वो है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बना के। और दूसरी की है डिसिप्लिन के साथ, दूसरी की है पेशेंस। पेशेंस बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वॉरेन बफेट ने कहा है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ वे टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू पेशेंट, यानी कि जो बेचैन लोग होते हैं उनसे बिल्कुल चैन की बंसी बजाने वाले लोगों के हाथ में पैसा आ जाता है। ऑप्शन सेलिंग भी एक तरह से चैन की बंसी बनाने वाला बिजनेस है। ये सेबी का आंकड़ा तो आपको पता ही है कि 90% लोग पैसा लूज करते हैं ट्रेडिंग में। अब ये सब काम करने के लिए आपके पास टूल्स और प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो जरूरत पड़ती है आपको ब्रोकर की। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, आईसीआईसी डायरेक्ट, ये सारे के सारे पॉपुलर ब्रोकर है। कहीं भी आप अकाउंट खोल लो, अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, जिसकी कम ब्रोकरेज हो उसमें भी आप खोल सकते हो। टूल्स क्या हैं? ऑप्स्ट्रा, एल्गो टेस्ट, सेंसिबल, ट्रेडिंग व्यू, जीरोधा, काइट, यानी कि ये सब टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एनालिसिस में। उस एनालिसिस के हिसाब से ही आप अपनी ट्रेड लोगे। बहुत सारे फ्री के संसाधन हैं, जैसे कि आपके एनएससी ऑप्शन चेंज हो गया, जीरोधा वगैरह में, वैसिटी वगैरह, कई सारे चीज़ें हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, जैसे ये यूट्यूब वीडियो भी है। ऐसा नहीं इस वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज लेवल आपका बढ़ जाएगा। अगर आपका नॉलेज लेवल बढ़ रहा है तो कमेंट में लिख दीजिए बढ़ रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। तो आप अपना ब्रेन लगाना बहुत ज़रूरी है। चूज़ी होइए। देखिए, यूट्यूब में आपको हर तरह का कंटेंट मिलता है। कुछ फ़ायदेमंद है, कुछ नुकसानदायक है। कुछ फ़ायदेमंद है, लेकिन आपके लिए फ़ायदेमंद होने के लिए आपको उसको समझना पड़ेगा। हर एक वीडियो में जो भी आपसे कहा जा रहा है उसमें आँख मीच के बिलीव मत कीजिए। हर चीज़ को थोड़ा-सा शक की निगाह से देखिए, लेकिन सीखने के हिसाब से भी देखिए। इसीलिए आप जो मैं भी बोल रहा हूँ वो भी हर शब्द आपको बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली तो पैसा आपका है, आपको लगाना है, तो अपने हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू कीजिए, फिर कम-कम लॉट से शुरू कीजिए, 1 लाख 2 लाख रुपए से, फिर धीरे-धीरे अपनी वॉल्यूम बढ़ाइए। कई लोगों ने ज़िंदगी भर की कमाई अपनी ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, एफ-एंड-ओ में गँवा दी है। तो एफ-एंड-ओ इज़ अ फायर, एफ-एंड-ओ एक आग है दोस्तों। तो उसको, जैसे कोई भी बिज़नेस होता है ना कि कब प्रॉफ़िट हो रहा है, कब नुकसान हो रहा है, पता नहीं लगता। एफ-एंड-ओ एकदम प्रॉपर बिज़नेस की तरह है। तो जहाँ भी आपको इवेंट्स, कोर्सेज़, ट्रेनिंग्स कुछ भी मिलें, तो थोड़ा-थोड़ा सीखिए, थोड़ा उन लोगों, लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठिए जो यही काम करते हैं। बाय द वे, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो मेरे पास एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ग्रुप। उसमें काफ़ी सारे पीयर्स लोग बैठ के डिस्कस करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। तो एक दूसरे से, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फॉर्म फिल करके लिंक क्लिक कर दीजिए। आप चाहें तो एन का कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे मैं एन सर्टिफाइड हूँ सीरीज 8, तो कहीं ना कहीं उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे को ऑप्शन समझ में आ गए हैं। गुड हेल्थ, मेडिटेशन वगैरह बहुत ज़रूरी है, उसका भी ध्यान रखिए आप ऑप्शन सेलिंग करने के लिए अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेज भी कर सकते हैं। अगर उन इंस्ट्रूमेंट्स में आपको 8-10% इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो समझ लीजिए वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। मान लीजिए 7% वहाँ मिल गया आपको प्लेज करने के बाद, और फिर उस पैसे से आपको ऑप्शन सेलिंग करके और 15-20% कमा लिया, तो आपका 20-25-30-35% बन सकता है। और अगर खर्चे की बात करें तो टैक्सेस है, कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट है। देखिए सबसे पहले तो टैक्सेस है। ऑप्शन सेलिंग का जो भी पैसा आपका बनता है वो बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट होता है, और अगर आपका कहीं और नुकसान हो गया इसमें तो आप किसी और बिजनेस प्रॉफिट से कैंसिल नहीं कर सकते। ऑप्शन सेलिंग को ऑप्शन सेलिंग से ही कैंसिल कर सकते हैं, ऑप्शन से ही कैंसिल कर सकते हैं अगले पिछले साल। इस चीज़ का याद रखिए। कॉस्ट है, गवर्नमेंट का चार्जेस लगता है, एसटीटी चार्जेस लगता है, जीएसटी चार्ज लगता है, ब्रोकर के ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, वो आपको देने हैं, प्लेजिंग चार्जेस लगते हैं थोड़े बहुत। अगर आपको कम ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाने हैं तो ऐसी स्ट्रेटेजीज यूज़ कीजिए जिनमें आपको कम एडजस्टमेंट्स करने पड़े, तो कम ट्रांजैक्शन से ही आप पैसा कमा सकते हैं। ऑब्वियसली उनका अपना प्लस है, अपना माइनस है, और जो भी आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो सब भी कॉस्ट है। और अगर आप वो कॉस्ट खर्च कर रहे हैं तो किसी अच्छे सीए से बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि उस कॉस्ट को आप कैसे बिजनेस कॉस्ट की तरह दिखा सकते हैं, जिससे कि आप कम से कम डबल डबल पैसा ना पे करें। चलिए वापस बात करते हैं शाम की। तो देखिए शाम का ये सीन है दोस्तों कि 45 की उसकी एज है, 1.5 करोड़ का उसका कॉर्पस है। तो वो चाह रहा है कि उसका जो कॉर्पस है, घर के खर्चे निकालने के बाद भी वो कॉर्पस 50 की एज तक यानी और 5 साल में 3 करोड़ के ऊपर हो जाए, जिससे कि वो हर महीने 3-5-6 लाख रुपए आराम से कमा सके, और वो उसका एक तरह से अर्ली रिटायरमेंट हर तरह से हो जाएगा और फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाएगी। वो चाह रहा है उसकी कैपिटल 55 साल की एज तक 5 करोड़ हो जाए, लेकिन इस पीरियड में वो चाहता है कि लाइफस्टाइल भी अपना मेंटेन करे, थोड़ा घूमे फिरे भी, इसीलिए उसने अर्ली रिटायरमेंट लिया है। और एक तरह से अगर उसने सेफ 7-8 लाख रुपए पर मंथ कमा लिए उसके बाद, जो कि अगर आप सोचो कि अगर आप 5 करोड़ आपकी कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग से आराम से कमा सकते हो फिर भी। और अगर आपके पास 10 करोड़ कैपिटल होगी तो ऑप्शन सेलिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप 7-8 लाख रुपए केवल उसको इन्वेस्ट करके SWP करके ही कमा सकते हो। याद रखिए दोस्तों, ट्रेडिंग में बहुत बड़ा रिस्क हमेशा ही रहता है, और मेरा अपना कोई भी ट्रेडिंग कोर्स नहीं है, कोई भी सर्विस नहीं है, तो मेरे से मत पूछिए कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा, क्योंकि मेरी कोई भी इस तरह की सर्विस नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि 6 से 12 महीने की अगर प्रैक्टिस आपने की तो कोई भी ऑप्शन सेलिंग सीख सकता है। ये सीख के आपको क्या मिलेगा? सबसे बड़ी चीज़ आपको मिलेगी फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा फेवरेट जो शब्द है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम अकेले साथ में नहीं आती दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ आता है टाइम फ्रीडम और हेल्थ फ्रीडम, मनी फ्रीडम। देखिए दोस्तों, जब आपके पास पैसे की चिंता खत्म हो गई, तो चिंता खत्म हो गई ना, चिंता चिता के समान है, तो एक तरह से आपकी हेल्थ भी इंप्रूव रहेगी। और जब आपके पास पैसा कंटिन्यूसली आ रहा है, आप थोड़ा सा काम करें तो भी आ रहा है, तो कहीं नहीं आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी, जिससे कि आप अपने एक ऐसी एज में, कई लोग तो कोशिश करते हैं कि 45 की एज में ही रिटायर हो जाएं, जिससे कि वो दुनिया भी घूम सकें फिर भी उनका पैसा बनता रहे। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 2-3 चीज़ें बताता है, जो आपको बहुत ही कम बुक्स में मिलेगा। वो ये है कि सबसे पहले आप अगर आप नौकरी छोड़ने के चक्कर में हैं, तो अपना प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लीजिए, क्योंकि जैसे इंसान की नौकरी छूटती है तो हेल्थ इंश्योरेंस मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जॉब के साथ-साथ एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस आप पकड़ लीजिए। दूसरी चीज़ ये, आपको एक लाइफ इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा चैलेंज आपको ऑप्शन सेलिंग करके, ऑप्शन ट्रेडिंग करके आएगा, वो ये है कि आपको कोई अच्छा लोन नहीं मिल पाएगा। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा हमारे देश की पहले से ही बदकिस्मती है कि अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हैं ट्रेडिंग करके, तो आप कितना भी आप करोड़ रुपया भी कमा लें तो भी आप लोन्स के लिए ईजिली एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि हाउसिंग लोन, कार लोन, ये प्रॉब्लम्स मैंने भी देखी हैं। तो आप उसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्शन सेलिंग आप किसी कंपनी के नाम से करें, मतलब अपने नाम एक कंपनी खोलें और उस कंपनी से अगर हर महीने कुछ आप इनकम कमाते रहें, तो फिर भी आपका चांस ज़्यादा है एक लोन वोन पाने का। तो अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में आपको लोन्स चाहिए, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी देखनी पड़ेंगी, सीए से बात कर सकते हैं इस बारे में आप। तो दोस्तों फाइनली अगर सवाल ये है कि क्या ऑप्शन सेलिंग करके अर्ली रिटायरमेंट फाइनेंशियल फ्रीडम पॉसिबल है, तो मैं जीता ज़्यादा एग्जाम्पल हूँ। मेरा आंसर है कि डेफिनेटली पॉसिबल है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। इस पूरे गेम में साइकोलॉजिकली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सरकार अपने रूल्स कभी भी चेंज कर सकती है, उससे आपका धंधा भी चौपट हो सकता है। जैसे कभी एस टी डी पी सी ओ का धंधा चौपट हो गया, लेकिन ये चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में ट्रू है। यानी कि आप रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल लें और आपके रेस्टोरेंट के आगे एक फ्लाईओवर आ जाए, तो आपकी दुकान चौपट हो सकती है। तो लेकिन ये रिस्क ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि ये काम ज़िंदगी भर चलेगा, चलने को चल भी सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी ईज़िली भी बंद नहीं कर सकती है ये सब, क्योंकि इंटरनेशनली सारी की सारी कंट्रीज़ इसको अच्छा मानती हैं अगर किसी कंट्री में एफ-एंड-ओ चल रहा है तो। मैं खुद 52 ईयर्स का हूँ, फाइनेंशियली फ्री हूँ, लेकिन मैं
ऑप्शन सेलिंग को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ और मैं दिन के 7-8 घंटे इस एक्टिविटी में लगा देता हूँ। कोशिश भले ही ये हो कि इतना पैसा कमा लूँ कि ना लगाने पड़े, लेकिन फिर भी मेरे को ये काम करने में इतना मज़ा आता है। जैसे कि मुकेश अंबानी तो ख़ैर कंपैरिज़न तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन दुनिया में जो लोग बड़ा मोटा-मोटा पैसा कमाते हैं वो भी ऐसा थोड़ी कि रिटायर होके बैठ जाते हैं, क्योंकि कुछ तो करेगा इंसान। मैं तो चाहता हूँ कि मैं अपने मरते दम तक आज से 20, 30, 40 साल बाद तक भी ये काम करता रहूँ, क्योंकि मुझे मज़ा आता है उस काम में। लेकिन इस काम की एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसको आप हॉलीडेज़ में भी कर सकते हैं, यानी कि आपको बस लैपटॉप लेके जाना है। मैंने ऑप्शन सेलिंग अमेरिका से भी की है, मेक्सिको से भी की है, दुबई से भी की है। कितनी सारी कंट्रीज़, कितनी सारी सिटीज़, सब जगह मैं इस काम को चला लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर लॉगिन कर उस समय ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाता हूँ कि ज़्यादा देर काम मत करना पड़े। हर रोज़ 15 मिनट, आधा घंटा लगा लिया तो भी वो काम चल जाता है। ऑब्वियसली उन स्ट्रैटेजीज़ के रिटर्न भी उस हिसाब से कम होते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक क्लिक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन सेलिंग को आप अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहते हैं, इससे फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, अर्ली रिटायरमेंट पाना चाहते हैं, नौकरी से आज़ादी पाना चाहते हैं, तो किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो इस चीज़ का जानकार हो। किसी के गाइडेंस में काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। वो इंसान मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली किसी को गाइड मेंटर नहीं करता। व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप पूछेंगे इस बारे में तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस है, इतने लोगों से मैं मिल चुका हूँ, इतने लोगों से मेरा एसोसिएशन है कि उस क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर दे दूंगा, जिससे कि आपकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाएगी। और देखिए, आप ऑप्शन सेलिंग करें या ना करें, उससे मेरा कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। तो आपको मैं एकदम जेन्युइन राय दूंगा, क्योंकि मैं आपसे कोई फ़ीस तो चार्ज करने वाला हूँ नहीं। तो कुछ भी आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत कम ऐसे लोग होते तो जेन्युइन आपको आंसर देना चाहते, क्योंकि हर इंसान आपको कुछ बेच रहा है। मैं आपको कुछ नहीं बेच रहा, पर हाँ, आपका थोड़ा समय ज़रूर व्यतीत हो रहा है मेरे वीडियो देखने में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिला हुआ है तो डेफिनेटली आप लाइक क्लिक कर ही देंगे। और मेरा मोटो यही है, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम। इसीलिए मेरे यूट्यूब चैनल का टाइटल भी है फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन। वो ऑप्शन सेलिंग करके मिले तो अच्छा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके मिले तो अच्छा। कुछ भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम रिलेटेड बात करनी है, कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ये यूनिक वीडियो यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों। आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा कोई बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जिससे आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी थोड़ा आसान बन जाए। नमस्कार।